नमस्ते शरणार्थी, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ की जो किस तरह से लेखक जो है लंबी छुट्टियों के बाद जो उनके पिताजी का तबादला होने के कारण लंबी अवधि तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा पाया था। जब वहाँ पे कैसे वो वापस 8-10 वर्षों के बाद जब उनके गांव मामा के गांव आने के बाद बहुत सारा वो बदलाव देखता है, उसको हमने अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लेखक जो इस तरह से बदलाव होने के कारण गांव में जो सभी लोग, सभी स्त्रियां जो हैं, सभी लोग नहीं, सभी स्त्रियां जो है जो कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, जो मामा की जो बेटी के साथ जो हादसा हुआ था उसको देखकर लेखक जो है बदलू को मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पे उसको मिलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे क्या देखता है, देखिए क्या क्या वो बदलाव वहाँ पर होता है। वहाँ पे लेखक जो बदलू जो है वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है और बदले ने लेखक उसके पास निकट जाता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा। उसने बराबर से पहचान नहीं पाया क्योंकि 8-10 वर्षों के बाद काफ़ी सारा बदलाव हो गया था और वो जो बदलू भी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। तो उसको आँखों की जो देखने की जो दृष्टि जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। मैं हूँ जनार्दन काका, है ना, इस तरह से जो उत्तर देते हुए लेखक ने कहा। कामतानाथ है, सॉरी, लेखक का नाम तो कामतानाथ है, लेकिन वो यहाँ पर जनार्दन दूसरा जो और एक नाम से वो यहाँ पर संबोधित कर रहा है। आपके पास से गोलियाँ बनाकर ले जाता था ना, मैंने अपना परिचय दिया। इस तरह से बताया ताकि उसको याद आ जाए कि मैं अक्सर आपके पास आकर जो लाख की गोलियाँ बनाकर ले जाता था वही जनार्दन काका। तो इस तरह उसको पहचान करवाया। बदलू फिर भी चुप रहा। वो सोचने लगा, कौन है जो मेरे पास आकर जो लाख की गोलियां बनाकर ले जाता था। मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार रहा हो। ऐसे जो अपने मुख पर जो भाव बना रहा है, जो माथे पर रेखाएं पड़ रहे हैं, जो लेखक यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, उसके स्मृति पटल पर अतीत की चित्र, जो बीता हुआ कल के बारे में वो सोच रहा है। वो सोचने लगा है कि कौन है जो 8-10 वर्षों के बाद जो मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी यहाँ पे उनको बदलू को याद आया ये लला है, तो उसे झट से उसको आने की जो संबोधन करके उसको वहाँ पे बैठने के लिए कहा। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जो कि चारपाई पर बैठते हुए, काट पर बैठते हुए उसने उत्तर दिया, है ना, मुझे आना नहीं हुआ। उसने कारण बताया होगा कि मेरे पिताजी का तबादला, ट्रांसफ़र जो हो गया था। अगला पन्ना। कुछ देर फिर शांति रही, चुपचाप रहे, सोचते रहे कि बातें कैसे शुरू करें। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई। जो बदलू के आसपास जो जगह थी उसके आसपास उसने देखा। न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी, जो मचिया जो उस पर बैठकर जो काम किया करता था वो नहीं दिखाई दी, और जो भट्टी हमेशा धकती रहती थी वो भी वहाँ पर नहीं दिखाई दी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। क्यों आजकल काम करना छोड़ दिया है या काम ही नहीं करते, इस तरह से पूछा लेखक ने। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। देखो 8-10 वर्षों में बहुत सारा बदलाव हो चुका था। अब वो काम करना, लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया था। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, क्योंकि आजकल बदलू के बनाए हुए जो लाख की चूड़ियाँ कोई पूछता नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रकार हो गया है, यानी कांच का जो प्रचलन चल रहा है, सब लोग कांच के चूड़ियाँ वहाँ पर पहन रहे हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। यानी बाद में कहा कि मशीन के कारण, जो मशीन युग अब चल रहा है, जो एक तरह का ट्रेंड चल रहा है, जो कांच की चूड़ियाँ आजकल पहन रहे हैं।
आजकल सब काम मशीन से होता है नहीं। उसकी जीवन में क्या बदलाव आया है, मशीन आने के कारण जो कांच की चूड़ियाँ जल्दी से बहुत जल्दी बनाए जाते हैं यानी मशीन से। मशीन वहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बराबर से बनाते हैं। और आजकल लाख की हाथों से बनाए हुए चूड़ियों को कौन पूछ रहा है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। खेती जो करते हैं, जो वहाँ पे फसल उगाने के लिए जो उपयोग मशीन का ही उपयोग करते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। जो इस तरह कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता दिखाई देती है, अब लाख को कौन पसंद करता है। इस तरह की बातें बदलू के मन से निकल रहे थे। लेकिन कांच का बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा यानी लेखक ने बोला, अरे कांच तो बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों कहा लेखक ने, क्योंकि उसके जो मामा की बेटी के साथ जो हादसा हुआ था, घटना घटी थी, तो उसको याद करके वो बता रहा है कि कांच की चूड़ियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं, बड़ी जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाते हैं। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, बहुत देर तक खांसता रहा। इस तरह की जो सोच आने पर वो जो नाजुक तो रहता ही है, जो उसको बताते बताते उसको खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक सोचने लगा, क्योंकि ये शायद थोड़ा हुक्का बार बार जो अपने कामों में जो बीच बीच में जो है हुक्का पिया करता था, शायद इसे दमा आ गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी वो बूढ़ा हो गया था। इसका कहने का तात्पर्य है कैसे कैसे वहाँ पर समय ढल चुका है, यानी वहाँ पे समय बीत चुका है। बीतने के कारण जो है बदलू भी वहाँ पर बूढ़ा हो गया है। उसके हाथों पर जो है नसें, यानी नस जो है नर्व जो कहते हैं, दिखाई दे रहे हैं। यानी माथे पर नसें उभर गए हैं, माथे पर और हाथों में नसें दिखाई दे रहे हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। जो उसके लेखक को मैंने मन की बातों को उसने जांच लिया। कैसे बदलू ने कैसे जांच लिया, क्योंकि जो उसने सोच रहा था कि वो दमा है शायद बदलू को, वो कहने लगा उसको प्रत्युत्तर देते हुए, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, थोड़ा सा खांसी है, जो हुक्का पीता है ना, इसके कारण शायद हो गया है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी 10-15 दिनों में ये फसली खांसी जो है ठीक हो जाएगी। मैं चुप